एवरीवन, मैं अपराजिता शर्मा आपका धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में विशाल कृष्णा जी मौजूद हैं। विशाल कृष्णा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने हमारे डांस ड्रामा प्रेम दीवानी मीरा में एक बहुत ही अहम किरदार को निभाया है, श्री कृष्णा जी का। धन्यवाद विशाल कृष्णा जी, आपका धुन से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस प्रोडक्शन से जुड़कर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो यूजुअली हम सब जो कलाकार हैं जो इतने सालों से कथक कर रहे हैं और हमेशा हम लोगों ने इतना परफेक्ट लेवल पे शोज देखा है, लेकिन इतने यंग बच्चों के साथ जो एकदम इस कला को अभी सीख रहे हैं, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मुझे बहुत मजा आया और स्पेशली द लिटिल किड जितने भी थे, वो सारा दिन कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला उनके साथ। उनसे ये कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं लोग खेलते कूदते सीखते हैं, तो मुझे वैसे ही लग रहा था कि मैं अपने 10-20 साल पुराने अपने समय में चला गया जब मैं खुद बच्चा हुआ करता था। और तो मुझे वैसे ही बच्चों के साथ रह के बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, और आपने भी सबके साथ बहुत ही मजाक प्यार से बहुत, हाँ, बहुत डांटा भी मैंने सबको, बहुत डांट भी रखी मैंने सबको, लेकिन वो डांट मुझे लगता है वो उनको आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ऐसी डांट हम लोगों ने भी मीठे मीठे अपने गुरुओं से बहुत खाए। वो तो सिर्फ डांट नहीं, यहाँ तो ये भी चलता था, लेकिन यहाँ तो मैंने बहुत स्वीटली उनको डांटा। और हाँ, थोड़ी थोड़ी करेक्शन जो मुझे लग रहे फील हो रहे थे, जो मुझे मेरा मुझे करना था, वो मैंने किया बच्चों के साथ में, और मुझे लिटरली बहुत मजा आया। आप अमित मैम के साथ और अलका मैम के साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, काफी समय बिताया हमारे साथ। बहुत पारिवारिक माहौल रहा मुझे इतने दिनों। जब भी मैं यहाँ आया, 2 तारीख से मैं यहाँ हूँ, और मुझे बहुत पारिवारिक माहौल मिला। ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे पहली दफा मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इट्स लाइक कहते हैं वो चेरिश करने वाला एक मोमेंट होता है। हाँ, वैसा था, मेमोरेबल था एग्जैक्टली। और इतना जब आप इतनी गर्मी में कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, इतना सब तरफ उबल रहा है सारी चीजें, तो ऑफ कोर्स ये जो प्रेम होता है ना, ये जो व्यवहार, लोग कहते हैं ना अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी होता है। आप अच्छे कलाकार, तो लोग हमेशा कहते हैं मुझे कि तुम अच्छे बहुत कलाकार तो हो, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी तुम हो। तो मुझे लगता है ये बिकॉज ऑफ मेरे पेरेंट्स से या मेरे माँ बाप से मुझे मिला है कि कलाकार तो देखिए हम लोग हो ही जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे बचपन से ही नृत्य और संगीत हम लोगों को देखने को मिला है। लेकिन हाँ, जो आजकल हम लोग कभी ढूंढते हैं कि एक अच्छा इंसान मिलना, तो हमने हमेशा इनको कल भी कहा और आज भी कह रहे थे इनको कि देखिए, जब कोई आप अच्छा काम सच्चे मन से करते हैं ना, तो रुकावटें आती हैं, ऑफकोर्स आती हैं, ऐसा नहीं कि रुकावटें नहीं आती हैं। आप कहीं कहीं अटक जाते हैं, देन यू फील कि अरे होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उनको कुछ दिन पहले भी कहा था कि कुछ बात नहीं, छोड़ देते। जब आप अच्छे मन से कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो वो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो बाकी जो लोगों ने देखा है कल, उनको बहुत अच्छा लगा शोज देख के। मैंने आते ही इनको बोला कि मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे, और बहुत अच्छा लगा सबको। पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट जो था वो बहुत अच्छा है, और आपकी मेहनत जी। और मैम, आप ये बताइए कि जब हम इस प्रोडक्शन को लेकर के आगे जा रहे थे, तो किस तरह की परेशानियां हुई? क्योंकि आप एक आर्टिस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं और साथ में स्टूडेंट्स भी हैं जो कि प्रोफेशनल्स नहीं हैं, तो किस तरह की परेशानी हुई, किस तरह की लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हुई? नहीं, सबसे पहले तो मैं विशाल जी का थैंक्स करूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को निभाया है। और जब उनसे ये बात चली कि आपको रोल करना, हमें खुद भी डर लग रहा था, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं। मतलब बॉलीवुड में भी उन्होंने हेमा मालिनी जी के साथ भी किया है, और भी जो दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ वो काम करते हैं, और हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। और हमें लग रहा था कि पता नहीं हाँ करेंगे कि ना करेंगे, लेकिन शायद ऊपर वाले की रजा थी कि उन्होंने हाँ कर दी। और फिर जब हमारा उनसे मिलना हुआ तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं, वो मुझे तो एक तरह से बच्चे की तरह लग रहे हैं। मुझे ये फील नहीं कराया उन्होंने कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ और आप लोग मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी उन्होंने फील नहीं होने दिया। बच्चों के साथ भी बड़े कंफर्टेबली, और जितना उनको सिखा सकते थे, जो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने बच्चों को दिया और उनके साथ मेहनत की। और मेरे ख्याल से ये जो वीक था, असली फिनिशिंग जो है हमारी इसी में हुई है, और वो सब विशाल जी के
आने से ही हुई है और विशाल जी ने बहुत मेहनत काफी की है। समय दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे कभी हमें मीरा करने का मौका मिला तो फिर से इनको तंग करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये नाम नहीं करेंगे, ये विश्वास है हमारा। इस इंटरव्यू में हम ये Clear. डिक्लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हमने, एफिडेविट आपका बनवा के ले लिया कि हाँ अगर आगे काम करना हुआ तो चलेगा। और अल्ट्रा मैम आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सबसे ज्यादा आपके ऊपर आया कि आपको बैलेंस बनाना है इतने सारे लोगों में, 75 स्टूडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस, तो हर किसी के साथ। और सबसे पहले तो आप विशाल जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताइए। विशाल जी के लिए तो मैं बस क्या ही बोलूँ, मेरे पास उतना शब्द नहीं हो पा रहा जितना उन्होंने हमारे इंस्पिरेशन के लिए किया। और जब वो आए तो मुझे बिल्कुल कहीं किनारा समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ ये हमने कुछ मजाक कर लिया है क्या अपने साथ, और क्या ही होगा वहाँ पर, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। और मैंने कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, आपने खुद ही उन जगहों को समझकर खुद से ही सब ठीक किया, संभाला, और इतना टाइम लगाया, और बल्कि मेहनत जिसको कहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक वो आर्टिस्ट जिनके लिए मतलब मैं खुद भी बहुत डर रही थी और मुझे समझ So sweet, thank you. नहीं इस आगे बात की को मैं बात ऑफ कोर्स इस बात को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप नए नए चीजों पे जब आप उस पे कार्य करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये नीड समबडी एक्चुअली, आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको इसके बारे में पता होता है। बट इनको उतना खास तो जानकारी नहीं थी कि कैसे करते, कैसे इसको आगे बढ़ाते, कैसे। जैसे बार बार में हमारे भी कई बार, क्योंकि मेरा घर आना जाना रोज होता था, रिहर्सल्स कभी यहाँ होते थे, कभी कॉस्ट्यूम के लिए आना है, कभी मेकअप के लिए आना है, तो हमेशा चर्चा होती थी। जब तक आप किसी से बात नहीं करते ना तो आपको समझ में नहीं आती ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, अंदर क्या चल रहा है, कि कहाँ परेशानी हो रही है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि मैं इनकी परेशानियों को सॉर्टेड कर सकता हूँ और मैं फ्री हूँ उस टाइम पे, मैं कोई काम नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैंने वो किया। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि हाँ ये कोरियोग्राफी में थोड़ी सी गड़बड़ी है या थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकन है, या बच्चे उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि एक जो मीरा, देखिए राधा कृष्णा मीरा, ये तो दिखता बहुत स्वीट है, बाहर से दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप उसके डेप्थ में जाते हैं ना, उसके मैं बच्चों को बार बार ये समझा रहा था कि मीरा इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। वो उसके बारे में उसकी जो फिलॉसफी है, जब आप अंदर गहराई में घुसते हैं तो आपको बहुत अलग अलग तरीके की चीजें पता चलती है। बिकॉज मुझे इसलिए पता थी क्योंकि मैंने मीरा के ऊपर बहुत पहले एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, 10-15 साल पहले, बस आई वाज बच्चा उस टाइम पे। आई थिंक जब मुझे डायरेक्टर ने सेलेक्ट किया था उस समय मेरी उम्र करीब 15 साल 17-16 साल की थी। आई थिंक नए नए शिफ्टेड हुए थे बॉम्बे में, और मुझे एक झलक में उसने पसंद कर लिया था कि ये कृष्ण बनेगा अभी हमारे प्रोडक्शन में। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने ट्रैवल किया, देन आई गॉट टू नो दैट कि वो मीरा का क्या उस टाइम पे कृष्ण के प्रति प्रेम था। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेम था वो, है ना। राधा का लव इज वेरी डिफरेंट। तो ये दो तरीके के प्यार है, जो लव है ना, दो अलग अलग लोगों के, ये समझना बहुत मुश्किल काम है और बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि या तो एक ही चीज समझेंगे, है ना। तो ये समझा पाना उनको बहुत मुश्किल काम है। और चूंकि मुझे भी समझ में इसलिए आया क्योंकि मैं उस चीज से कनेक्ट हो चुका हूँ बहुत साल पहले, है ना। बहुत साल पहले मैंने कनेक्ट किया है उस चीज को। एंड देन एवरी प्लेसेस जहाँ जहाँ मीरा भाई जी ने ट्रैवल किया था, वो मेड़ता, चित्तौड़, जहाँ जहाँ वो गई थी, वृंदावन, वो ईच एंड एवरी प्लेसेस हम लोगों ने फील किया। इवन मीरा महल से लेके उनका ससुराल, ये सारी एक एक जगह जहाँ वो बैठ के लिखती थी, सोचती थी, तो वो एक खुद ना एक वाइब्स मिलता है आपको एक वाइब्स मिलता है। तो आई थिंक मुझे लगता है इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की और शायद वो हो भी पाया। और वही बच्चों को समझा पाना इट्स अ मोर डिफिकल्ट टास्क है, अभिनय करके बच्चों को उस चीज को डेप्थ में लेके आना अंदर। तो वही उनको मैंने बार बार समझाने की कोशिश की कि बेटा इट्स अ वेरी डिफरेंट, आप कथक करते हो इट्स अ डिफरेंट थिंग है, लेकिन जब आप स्टोरी टेलिंग वाला डांस करते हो तो आपको अंदर उसकी स्टोरी के अंदर आपको एंटर होना पड़ता है, नो, देन आपको समझ में आता है। और फिर धुन के बाद कहूँ तो सबसे पहले धुन के लिए मैं ये कहूँगा कि धुन में इतने अच्छे बच्चे हैं कि दे आर सो डेडिकेटेड। तो मुझे दिख रहा था, पैशन दिख रहा था बच्चों के अंदर, यू नो, कि हमारे साथ विशाल खड़े हुए डांस करने के लिए उन्होंने हामी भर दी है, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो मुझे दिख रहा था उनकी आंखों में कि अगर ये हाँ कह दिया, ये आ गए हैं अभी,
तो हमारी तो फिर अगर हम कुछ भी नहीं किए तो हम तो पानी कम चाय लगने वाले इनके सामने। जो कि इनको मैंने बहुत फ्रेंडली होके मैंने लास्ट हमारे रिहर्सल में भी कहा था कि समझ लो मैं हूँ साथ में अभी, तो ऐसे मत नाक कटा देना। तो वो जो मैंने बच्चों को भी रिहर्सल में भी कहा कि जो मैंने मई में रिहर्सल देखा था एंड देन सडनली 20 दिन बाद जो मैंने रिहर्सल देखा उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट था। तो मुझे लगता है कि अगर ये बच्चे आगे भी कुछ प्रोडक्शन करेंगे और मैं अगर उसमें हूँ या मेरा नहीं भी साथ है, किसी दूसरे तरह से मेरा अगर साथ है, मेरा आने ही अगर हुआ और कुछ समझाना अगर इनको हुआ ना, तो आई थिंक वो बहुत आगे तक जाने वाला है। और जैसे कि मैंने अमित जी को भी कहा कि दिस इज फर्स्ट टाइम, ऑलवेज जब आप फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ अटेम्प्ट करते हैं ना तो आप उलझे हुए से रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता, कहीं यहाँ से उलझने आती हैं, वहाँ से आती हैं। हाँ। अब एक चीज जब आप कर लेते हैं ना उसको, तो फिर वो सारा स्मूथ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अभी कोई झंझट, और जो भी गलतियां हुई हैं मैंने कहा एक दो मैंने भी बताया कि क्या कहाँ का, और ऑफ कोर्स पहली बार में ढेरों गलतियां होती हैं, तो इट्स लाइक उसमें कुछ नहीं कर सकते अभी तो। हाँ। तो जो हो गया वो तो हो गया, रात गई बात गई ऐसे कह सकते हैं अभी तो। सो नेक्स्ट टाइम के लिए वी शुड प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट टाइम के लिए। और जो हमारे फॉल्ट्स हैं, जो अच्छाइयाँ वो तो नेचुरली हो गई, बट जो हमारे मिस्टेक्स थे उसको ध्यान में रख के आप करेंगे आगे, तो फिर वो और क्या और अच्छा होगा। और मेरा एक और आपसे प्रश्न था, मेरे मन में ये आ रहा था कि आप बचपन से कृष्ण का रोल अलग अलग स्टेजेस पे कई बार किया है, जैसा कि मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू से किया है। हाँ, ऑफ कोर्स दैट मीराबाई जी का जब मैंने वो फिल्म किया था द डिवाइन लव ऑफ मीरा, उससे और मैंने बहुत साल पहले मैंने सीरियल किया था, तो उसके उनके डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे जो फीचर्स हैं विशाल, जब क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि कोई आर्टिस्ट आपको सामने बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कैमरे में जब आते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, या कोई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो दोनों तरह से अच्छे लगते हैं, है ना, कि सामने भी बहुत अच्छे होते हैं और कैमरे में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई वाज डूइंग वन, एक सीरियल कर रहे थे बहुत साल पहले, शनिदेव की महिमा, और तब मेरा बॉम्बे में रहना होता था तभी उस टाइम पे, क्योंकि सितारा दादी जी तो बॉम्बे में रहती थी, और वन ऑफ माय अंकल, मेरे तो आधे ज़्यादा हिस्ट्री तो लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली। मेरे वन ऑफ माय अंकल गोपी कृष्ण जी के भाई थे, मेरे अंकल है, कजन अंकल है मेरे। अब उन्होंने बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स किए हैं। आपने पहले अगर वो देखा होगा सीरियल, एक आता था धीरज कुमार जी का, वो डायरेक्टर थे, उसमें एक शिव जी आग की आकृति में तांडव करते थे, दूरदर्शन में पहले आता था। दैट इज माय अंकल माधव किशन जी, दैट्स माय अंकल माधव किशन जी। हाँ, तो मेरे पापा के बड़े भाई हैं, वो भी कजन ब्रदर हैं वो मेरे, तो वो शुरू से नृत्य निर्देशन रहे और सीरियल में भी उनका ही नृत्य निर्देशन है। तो जितने भी सागर आर्ट्स के सीरियल्स आते थे, एंड अदर देन दैट, क्योंकि पहले वो गोपी जी के साथ काम करते थे, तो गोपी जी तो वन ऑफ द लीड कोरियोग्राफर कह सकते हैं और एक्टर्स भी थे वो तो उस जमाने के, तो उनके साथ में वो रहते थे। तो उन्होंने कई सारी बंगालीज, गुजराती, तमिल, तेलुगु बहुत सारी फिल्में की, लेकिन बाद में उनको वो ज़्यादातर माइथोलॉजिकल सीरियल्स बहुत करते थे। तो जब शुरू में मेरा रहना हुआ बॉम्बे में, तो मैंने उनको फोन किया था कि अंकल आई एम स्टेइंग हियर ओनली, तो कुछ अगर ऑडिशन कुछ होगा कहीं जाने का तो मुझे बोलना। तो उससे वो सीरियल कर रहे थे शनिदेव की महिमा, सागर आर्ट्स के लिए, उनका लास्ट सीरियल था, उसके बाद उन्होंने सीरियल बंद कर दिया, सागर आर्ट्स ही खत्म हो गया उसके बाद। तो वो लास्ट सीरियल था, तो उन्होंने मेरी पिक्चर्स देखी, नॉर्मल पिक्चर्स थी कथक डांस वाली, और उसमें डांस सीक्वेंस था कुछ 3.5 मिनट का। तो मेरे अंकल ने कहा था कि ये बहुत अच्छा करेगा, मेरा नेफ्यू है ये, इस भाई नेफ्यू, और ये बनारस में रहता है, ही इज अ प्रोफेशनल कथक डांसर, तो इसके साथ करेंगे। तो मेरा ऑडिशन नहीं हुआ उस टाइम, मुझे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया गया। और फिर जब मेकअप वेकअप हो गया, और उसमें भी मेरा कृष्णा का ही काइंड ऑफ रोल था मेरा। और जब मैंने वो परफॉर्म किया, वो एक रात में हमें पूरा गाना कंप्लीट करना था, तो जब बीच में ब्रेक होता है ना, जैसे ब्रेक होता है, क्योंकि ठंड का समय था, जनवरी में शूट हो रहा था रात को, और खुला मंदिर के अंदर सारी ऑडियंस बैठी थी, तो उस टाइम में मुझे पता चला कि उस टाइम में कितना शूटिंग करना में कितना प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, कितनी परेशानियां होती हैं, टेक्स होते हैं, ये होते हैं, रिटेक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट स्टेज का क्या है, वन टाइम शो है भाई, नो टेक्स उसके बाद तो, जो कि मैंने कल बहुत सारे बच्चों को बताया कि बेटा इट्स अ वन टाइम शो होता है, इसमें कोई पर्दा खुला, आप ऑडियंस के सामने आ गए, यानी फिल्म चालू हो गई अभी तो आपकी, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आपके कपड़े गिर गए, आपका मेकअप गिर गया, विग गिर गया, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनके जो डायरेक्टर थे वो मुझे कैमरेज में बहुत देर से मुझे फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मेरा फिर वो एक ही डांस को वो लॉन्ग शॉट भी लेते हैं, क्लोजअप निकालते हैं, फिर मीट शॉट निकालते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि विशाल, मैंने कहा जी सर बोलिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो फीचर्स है ना,
वो बहुत ऐसे कृष्ण के और जैसे कामदेव के लिए तुम बहुत अच्छे लगोगे तुम उसके अंदर यूजुअली। जितने भी सौम्य तुम्हें रूप मिलेंगे ना, जैसे भगवान के जितने भी सौम्य रूप है, तो वो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। एंड देन आई डिड दैट मीराबाई का पिक्चर, एंड देन उसमें जब मैंने अपने आप को फेस किया, जब मैंने एक पहला अपना टीजर देखा उसका, तब मुझे, और तभी मुझे बोला कि तुम अपने बाल मत कट करना, इट्स अ कर्ली हेयर, तो उसको छोड़ देना अभी। इसमें तो 6 महीने का हमारा ब्रेक था उस मीरा फिल्म में। तो उनकी डायरेक्टर ने कहा था कि, फिर मैंने कहा व्हाट द, क्योंकि कंटिन्यूटी होती है ना आपकी फिर तो उन्होंने, क्योंकि 6 महीने का उनका ब्रेक था, तो बोले कि फिर हम ये बोले उन्होंने 6 महीने बाद शूट करेंगे अब। तो मैंने कहा फिर बाल, तो बोला कि बाल छोड़ दो, जितने लेंथ के थे बाद में हम कट कर देंगे। तो मैंने बालों को वैसे ही छोड़ दिया, तो बाल मेरे कर्ल्स हो गए उसके बाद। तो पहले मेरे बाल वेवी थे, प्रॉपर ऐसे कर्ल्स भी नहीं थे, तो उस दौरान ही कुछ ऐसे बदलाव आने लगे। एंड देन वो एक होता है ना, एक वाइब्स मिलता है आपको, एक फीलिंग आती है आपके अंदर, और आपके अंदर एक नई एक बत्ती जलती है आपके अंदर, यू नो। बहुत सारी बत्तियां होती है ना आपके पूरे माइंड में, शरीर में, कोई एक चीज क्लिक कर जाती है। तो समथिंग दैट हैपेंड दैट डे। एंड देन उसके बाद से जितने भी मेरे ऑफर्स आए, और यूजुअली कृष्ण बनना, चूंकि हमारे यहाँ पे गोपी कृष्ण जी, मेरे पिताजी मोहन कृष्ण जी, एवरीबॉडी इज लाइक कृष्ण, सबके सरनेम कृष्ण ही कृष्ण, तो सब मुझे बोलते हैं कि सब कृष्ण है, पूरे फैमिली कृष्ण है क्या तुम्हारे, ऐसे नाम पूरी फैमिली कृष्ण के भक्त है और कृष्ण को मानते। तो आई थिंक दैट आशीर्वाद वो हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्वरूप में मिला हुआ है। तो आई थिंक वही हम लोग को, तो हेमा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनकी बॉम्बे में उनकी माता जी का नाम से एक शो होता है जया स्मृति, एंड आई वाज परफॉर्मिंग देयर। तो उन्होंने मुझे देखा, एंड देन कुछ महीने बाद मुझे फोन आया कि हेमा मालिनी जी चाहती हैं कि आप हमारे प्रोडक्शन में काम करिए। तो फिर मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए, पहले मिलते हैं हम लोग पहले। तो पहले वो रोल आना करती थी पहले कृष्ण का। तो आना ने फिर शादी कर ली थी उस टाइम पे, शादी आई थिंक चर्चा चल रही थी उसकी शादी करी, शादी नहीं हुई थी उसकी, क्योंकि जब घर गए तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया। तो मैंने देखा वो आना कर रही, तो उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाया कि ऐसा सीन है, ये होता है, बट तुम अपनी तरीके से उसको करो। दैट्स सो स्वीट ऑफ हर कि उन्होंने खुद बैठ के कंपोज किया मेरे लिए आइटम पूरा, कि कथक में कैसे करेंगे विशाल, उन्होंने उसने तो ओडिसी सिखा, तो उसने ओडिसी में किया है, तो इसी मोमेंट में कुछ कथक में कर लो और पुट समथिंग है इसको। कि उन्होंने गोपी जी के साथ बहुत सारी फिल्में की है, रज़िया सुल्तान किया उन्होंने, और महबूबा किया है, किनारा मूवी किया उन्होंने गोपी जी के अंडर में, तो बहुत सारी पिक्चर्स की हैं। तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाई मुझे जब हम सब लंच पर बैठे थे, कि तुम्हारे ताऊ जी ने तो कैसे मेरे को डांस कथक करा दिया, मुझे तो कथक आता भी नहीं था, मैं तो भरतनाट्यम सीखी हूँ, बट उन्होंने बहुत अच्छे से किया, तो तुम उनके नेफ्यू हो। तो ऐसे बहुत सारी हमारे बीच में बातें हुई। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो बनता गया, वो फ्लो आता गया। एंड देन हाँ, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आई डिड इट विद रागिनी के साथ मैंने काम किया, दैट इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ था प्रोजेक्ट। दैट्स प्योर राधा एंड कृष्णा का नटखट जो नॉटीनेस होता है वो उसमें देखने को मिला। देन आई डिड इट विद नम्रता राय जी के साथ मैंने किया गीत गोविंद, उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। वो था राधा कृष्णा बट इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो उसमें जो एक मैच्योरिटी थी कृष्णा की वो मैंने दिखाने की कोशिश की उसके अंदर। फिर तक मीरा में आए तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, देखो उसमें भी कितने सारे रस हैं, हर एक अलग अलग रस है, तो दैट फील करना ना वो बहुत जरूरी होता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए आपने क्या कुछ अलग तैयारी किया? मैंने इसमें बहुत अपने आप को, नॉट ओनली विद माय अटायर, माय मेकअप, एवरीथिंग, मैंने कोशिश की कि वो दोनों चीजों से थोड़ा अलग हटके, क्योंकि किरदार को एक ही निभाना है, वो रिपीटिशन नहीं, हाँ रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और लोगों के अंदर वो एक उत्सुकता होनी चाहिए कि नेक्स्ट फिर अगर हम कृष्ण बन के आएंगे तो फिर वो कैसे दिखने वाला है, विशाल फिर कैसे दिखेगा, तो क्या ट्राई करेगा नया। तो वो एक उत्सुकता होती है, और आपके अंदर वो चीज होनी। ऑफ कोर्स ये मुझे जो पहनाते हैं हम पहन लेते हैं, ये जो मुझे मेकअप देते हैं ऑफ कोर्स ये हम कर लेते हैं, लेकिन वो मेरा था कि इनको, इनके प्रोजेक्ट को और हाइप देने के लिए मैंने फिर वो सोचा कि नहीं अगर मैंने इनके साथ ऐसा किया है, उनके साथ मैंने वैसा किया, तो इनके साथ मुझे थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा, यू नो। हेमा जी के साथ सब फुल बॉलीवुड होता है, लेकिन क्योंकि उनके साथ इतनी बड़ी टीम होती है, एवरीबॉडी वाज देयर विद द प्रोफेशनल मेकअप होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है, उनका पूरा फुल ऑफ कह सकते हैं जैसे शूटिंग जैसी होती है, इतना बड़ा सेटअप होता है उनका पूरा, बट जो स्टेज वाला होता है अच्छा भाई डिफरेंट होता है ना। तो उसमें मैंने अपने लिए कुछ अलग अलग चीजें ट्राई की कि लोग कॉस्ट्यूम के साथ कुछ अलग करते हैं, मेकअप के साथ कुछ अलग ट्राई करते हैं, फिर द हेड गियर जो कृष्ण जी पहनते हैं उसके साथ कुछ यूनिकनेस लेके आते हैं। तो ऐसे मैंने करके थोड़ी मेहनत की इसके अंदर। और रियाज के बारे में हम बात करेंगे। आपने हमें
ये हम सब जानते हैं, अलका मैम भी हमें बोलती है कि रियाज हमें हर दिन करना चाहिए। हाँ। लेकिन जो जॉब में है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनके पास बहुत कम समय रहता है रियाज करने का, तो वो कम समय में ज़्यादा इम्पैक्टफुल रियाज कैसे कर सकते हैं कुछ? देखिए आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप सब जो हैं ऑफ कोर्स एक क्योंकि आपका जैसे होता है ना, जैसे हम सब तो एक ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं, और जैसे मेरे फादर हमेशा, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं आपको कैसे रुझान हो गया कथक डांस करने का। ऐसे मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता वो खुद से आ जाता है। तो आपके घर में भी जो आपके फादर्स करते होंगे, आप भले उस चीज में नहीं हो, लेकिन उसमें इतना तो आपके अंदर वो गुण तो होगा ना आपके अंदर, बस। तो हमारे अंदर वैसे ही आ गए। अब रही बात रियाज की, देखिए बहुत सारी चीजें होती है ना कि आपको रियाज में ना आपको वो मजा ढूंढना होता है ना। वो आप जब तक अपने आप को, आप लोग कहते हैं ना अरे यार घूमने चले जाते हैं थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, रेस्टोरेंट चले जाते थोड़ा, नहीं, रियाज करते तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। जी, ये थॉट आज के बच्चों के लिए बड़ा चाहिए, ये बहुत जरूरी है आपसे। वो एक प्रेशर बन जाता है कि प्रेशर नहीं, इट्स नॉट द प्रेशर में तो कभी आर्ट होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। प्रेशर में कभी अगर हम सभी कल प्रेशर में होते तो हम रिलैक्स होके काम होके चेहरे पे कभी कामनेस कभी होती नहीं मेरे अंदर, यू नो। लेकिन आप जब तक कि रियाज का जो आप लुत्फ नहीं उठाएंगे, लुत्फ इन द सेंस मतलब जैसे हम पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इट टेक्स टाइम, उसके अंदर कनेक्ट करने में टाइम लगता है। आप किसी को भी बोलिए 5 मिनट मेडिटेशन करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं कर सकता मेडिटेशन। 5 मिनट वो उसको जैसे वो आंखें बंद करेंगे ना, उनको 10 तरीके की चीजें घूमने लगेगी दिमागों के अंदर। तो क्लासिकल और संगीत में अपने क्या होता है ना कि इसमें ध्यान लगाने से पहले आप पहले फोकस करेंगे अपने ऊपर, और अपने बाहरी चीजों को आप दूर करने के लिए आप घुंघरू बांधते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप रियाज करना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे आप, जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं कि धीरे धीरे उसमें इम्प्रोवाइज करना सीखो। इतना सा सिखा दिया, उसी में मत लगे रहो, कुछ उसमें ढूंढो उसके अंदर, अपने गुरु को जाके बताओ कि भले वो बेताला हो या ताल में न आता हो, लेकिन जैसे कुछ बच्चों को भी मैंने देखने को लगा कि वो खुद से मेरे पास चल के आए पूछने के लिए। जैसे रिया ने मुझे पूछा कि आपने सबको तो बता दिया, अभी मैं उनके घर की बेटी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे नहीं बताएंगे। दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन, दैट्स कॉल्ड पैशन एक्चुअली, कि जब तक वो खुद नहीं पूछने आई मुझसे तो मैंने नहीं बताया उसको। लेकिन उसका वो खुद का है कि वो खुद मुझे पूछने के लिए कि आपने सबको बताया, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। उसको मैंने उसको भी बताया कि तुम्हारे अंदर ये है, तुम उसको थोड़ा ऐसा कर दो तो और अच्छा हो जाएगा, यू नो। तो वो जो बच्चे में उसके अंदर डेडिकेशन जो मुझे देखने को मिला, बहुत सारे बच्चों के अंदर देखने को मिला जो खुद से आए पूछने के लिए कि इसमें क्या कर सकते हैं, या इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं। और मैंने मुझे लगता है बिना पूछे तो मैंने बहुतों को बता दिया, तो मैंने ईच एंड एवरी पर्सन को जा जाके बोला। मैंने वो अकबर जो बने थे मैंने उनको बोला, क्या कल बोला उनको कि आप खड़े होकर डायलॉग बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, कह रहे जी। That's a sweet of him ना कि वो इतने बड़े हैं बट मेरी बात उन्होंने सुन ली। और मैंने को जाके कल बोला, वो चेंज करके आए थे, मैंने कहा आप अकबर बने थे, बोले हाँ। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, आप खड़े होकर डायलॉग बोलिएगा अभी, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि व्यू, आप जो स्टेज पे जो व्यू देखते हैं ना बाहर से, वो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे लगा, तो मैंने जहाँ मुझे कमती बेसी लगी तो मैंने वो बता दिया। ऐसी चीजें होती गई। तो रियाज वही है कि बस रियाज आपको में थोड़ा, और म्यूजिक में देखिए पेशेंस नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। पहली बात तो ये ऐसे वाली चीजें तो है नहीं कि गाना सीख लिया यू बिकम अ डांसर, और एक गाना सिखा दे तो ये बिकम अ कोरियोग्राफर, ऐसा होता ही नहीं कभी भी। इसमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन लगाना पड़ता है, और इसमें समय बहुत लगता है, लेंथ बहुत इसका लंबा है रास्ता, इसलिए धीरे धीरे अगर रोज करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम अमल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता भी नहीं है। जी जी जी। अलका मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रेम दीवानी मीरा की जो स्क्रिप्ट है उस पे आपने किस तरह से काम किया, और जो उसका लास्ट सीन था उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे शोज हुए हैं मीराबाई पे पहले भी, तो आपने क्या थॉट लगा करके कुछ अलग किया इस स्क्रिप्ट में, और स्पेशली लास्ट सीन में? लास्ट सीन में मोस्टली मैं ये देखती थी, मैंने जितने मीना देखे कि वो गायब हो जाती है एकदम से,
पर जब उन्हें लगता है कि कान्हा जी को आना चाहिए तो आना चाहिए, तो वही मैंने विशाल जी से कहा कि आपको आना चाहिए। मतलब थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने उस चीज को, क्योंकि हर और जगह वो ऐसे ही आए दिखाया गया कि खाली मीरा वो यही गई तो- और समा गई। नहीं, मीरा यही तो चाहती है कृष्ण कि को नहीं अब तो दिखाया गया कई जगह पर, हम्म, नहीं दिखाया, लेकिन ये चीज दिखाने की इन्होंने कोशिश की हम्म। कि नहीं, कृष्ण आए और फिर कृष्ण लेकिन उनको लेके अपने गए। साथ लेकर गए। एक्चुअली तो ऐसे होना चाहिए कि वो मूर्ति के सामने रहती हैं, हाँ। बट उस टाइम पे एक्चुअली ऐसे ही हुआ होगा कि वो अचानक से विलुप्त थोड़ी ना हो गए होंगे। ऑफ कोर्स हाँ, उनको कुछ हुआ कृष्ण होगा। ने इनको अपनी तरफ बुलाया होगा, हाथ दिया होगा हाँ। कि चलो ना तुम्हारा भी टाइम पूरा हो गया, हाँ, है ना? एंड तभी तो वो गायब हुई, तो वो तो ठीक था। और मैंने भी उसमें कुछ कुछ गिमिक लाइक से करने की कोशिश की जी। और वो बाद में बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, हाँ। और चाहे अपने लाइट डिजाइनर को हाँ। मैंने सिर्फ आइडिया दिया था कि वो ऐसा से कुछ हो जाए। पीछे प्रोजेक्टर में मैंने कुछ कुछ करने की कोशिश की थी कि कुछ ऐसा एक होता है ना कि वो दिख जाए कि वो समा गई है, एंड देन हाँ। स्लोली वो विलुप्त हो गई है। हाँ वो जो पारलौकिक को हाँ, लौकिक से से, समझना exactly. पड़ेगा, ये बहुत ही एग्जैक्टली अच्छा- एग्जैक्टली। एंड दैट मिलिंद जी का बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छे से लाइट से उसको पोर्ट्रे कर किया है उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा था वीडियोस में एक्चुअली। जी हाँ। बहुत तो वो सब स्क्रिप्ट में मैंने लिखा था कि वो तो करना ही है। जब इतना इतना उन्होंने सोचा है तो फिर कान्हा जी को तो आना ही है। रिया से भी कान्हा जी बहुत थे आपके वहाँ कल शो में, कान्हा जी ऐसा वो बोल विशाल के रूप जिस में थे तरह वहाँ। से, मतलब हॉल हमें भरने की उम्मीद नहीं थी, I know, पूरा हॉल हाउसफुल पूरा हाउसफुल था। और मैं कितना जब खुश ऑफिस में गई तब भी उन्होंने कहा कि आपका शो था। बहुत अच्छा गया। और इंडिया पाकिस्तान इतनी मैच सारी था। प्रॉब्लम्स उसी दिन प्राइम मिनिस्टर का ओथ सेम टाइमिंग, इंडिया पाकिस्तान T20। लेकिन देखिए जिसको जुड़ना होता है वो ये सारी चीजों को छोड़ देता है। हाँ, जिसका जुड़ाव है हाँ, आई थिंक उनको पता था कि वो रात को वापस आके भी देख सकते हैं वो चीजें, हाँ, वो तो है ना? अवेलेबल है। एग्जैक्टली, कि आप रात को आके भी देख सकते हैं। हाँ जी, ये वेरी नहीं ट्रू। देखा जा सकता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली सब लोगों ने बोला कि हॉल में कोई नहीं आने वाला है। हाँ ऐसा वैसा फिर मैंने कहा नहीं। मेरे को तो कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। वो चित्रा शर्मा जी ने कहा कि ये लड़का तो बना ही, मुझे लगता है ऐसे कि बिल्कुल कृष्ण का रूप ही लगता है इसके अंदर, इतना सूट करता है खाली इसके ऊपर, बाहर ये का बिल्कुल रूप भी नहीं, खाली हाँ, बाहर वो का तो रूप अंदर भी से नहीं देखे, चाहिए। जब तक आपके अंदर से वो चीज नहीं होगी तो आप बाहर नहीं डाल नहीं, वो तो शुरू से नटखट शुरू से रहे हैं। वो तो भरा है कूट कूट के अंदर है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही उतना ज्यादा हम नटखट होते जा रहे हैं। और हम लोग कितना हंसते थे पूरे टाइम। परसों रात को तो कितना हंस रहे थे शो के पहले, हाँ। रात 1 बजे तक यहाँ हंस रहे थे। सब कुछ कुछ हम लोग स्टोरीज बता रहे थे एक दूसरे को, हंसे जा रहे थे हम लोग रात भर। हाँ, तभी हाँ। अच्छा काम भी हो पाता है। Exactly. अच्छे नहीं, mood मतलब में प्रेशर नहीं हो पाया आपकी जैसी हाँ, बातचीत रही। और वहाँ भी शो में जहाँ मैं परेशान हो रही थी, पता नहीं कहाँ से आप आके बोलते सब नेचुरल होने दीजिए। हाँ, मैंने तो नहीं पूछा आपसे, हाँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से आप आके, और अंदर भी जैसे मीरा लेट हो रही थी तो आपका ऐसा कहीं कुछ बनता नहीं था कि आप हर पार्ट को हाँ। इतना ध्यान में रखें, हाँ। पर आपने खुद से रखा। हम्म। बच्चे कहीं शैतानी कर रहे हैं तो आपने उनको प्यार से इधर उधर कर दिया जब आप वहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ, अरे अपने ही बच्चे हो। नहीं, ऐसे नहीं, जब मेरा ये मुझे शुरू से artist मानना है नहीं करते हैं। कि जब तक इट्स अ टीम वर्क होता है ना, जब तक आप एक संगठित नहीं होंगे और एक टीम नहीं बनाएंगे जब तक आप, तब तक वो होता नहीं एक्चुअली। आपको यू हैव टू मेक, आपको वो अपना अपना तो सभी करते रहते हैं, हम लोग अपना अपना तो ऑफकोर्स करते रहते हैं, बट जब आप दूसरे के काम को जब तक आप अपना नहीं समझेंगे तब तक वो कभी सक्सेस नहीं होगा ना। इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क। तो वो टीम वर्क में मतलब, टीम वर्क में मतलब आपको समय में आपको ये भूल जाना है कि आप कहीं दूसरे कंपनी से आए हुए हैं या दूसरे फैमिली से आए हुए हैं। तो मेरा ये शुरू से मानना था, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों के साथ काम किया है कि जो बहुत दूसरे फील्ड में अपने अपने माहिर हैं, वो लोग काम करते हैं, लेकिन जैसे वो किसी दूसरे के उसमें आते हैं वो इतना उनको कंफर्ट फील कराते हैं। चाहे वो बड़े बड़े एक्टर्स की बात करें हम, वो जिस भी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं वो उसको अपना एकदम ऐसा पारिवारिक माहौल देते हैं ना कि वो उसको महसूस ही नहीं होता कि हम किसी और के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, तभी वो इम्पैक्ट। तो दैट इज अ जर्नी ना, वही जर्नी होता है एक्चुअली, वही इम्पैक्ट। वही मैंने कोशिश की कि बच्चे मेरे साथ इतने घुल मिल जाए, क्योंकि वो उनको कल तक तो पता नहीं था कि कृष्ण बन के आने कौन वाला है मेरे सामने अभी। वो तो 1 महीने से 1.5 महीने से जो भी रिहर्सल कर रहे होंगे वो तो कर रहे होंगे, उनको क्या पता कौन आने वाला है। नहीं, हमें पता था कौन आने वाला है, हमने सारी रिसर्च करके रखी थी। नहीं, आप जैसे लोग बड़े बड़े जो हैं उनको तो पता होगा, बच्चों को बच्चे तो छोटे छोटे उनको क्या पता होगा कि वो कौन है। हाँ, ये चीज तो है ना? मैंने कई बार तो बोला कि भाई बच्चों, स्पेशली मुझे कंफर्टेबल बच्चों के साथ होना था,
कि ऐसा नहीं कि मेरा कुछ सीन चल रहा है ये मुझे ही देख रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है क्या रिहर्सल में भी वो अपना डांस छोड़ के वो केक को देख रहा है, तो मैंने कहा तुम अपना करते जब मुझे मेरा काम करने दो। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि हमारा काम क्या था एक्चुअली, खो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो वो तब भी कंफर्ट ऐसे ही हो रहा था, जब भी आप मंच पे आ रहे थे सब, मतलब मैं भी Backstage अभी किसी को पे क्या टोकूं, जब मैं ही रुक गई मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, सब स्थिर एकदम। नहीं, खासकर जब आपका जब पगड़ी चेंज हुआ ना, तो उसमें तो बहुत ही परफेक्ट लुक और मतलब इतना ग्रेसफुल वो एक अलग ही आई थी उस टाइम। ऐसे चढ़ के आया कि जैसे मतलब जितने भी ऑडियंस थे हमने फील किया, खुद से फील किया कि सब ऐसे महसूस कर रहे हैं कि सच में कृष्ण आ गए हैं इस टाइम पे। मुझे भी ये ये आपका अपना प्योर जो आपका हाथ है और जिस तरह से आपने काम किया, मैं ये सोची कि इतना मैनेज मेरे जाए बगैर है कैसे है। फिर मुझे वो एक्चुअली वो मैंने कहा ना, जब तक कि आप अपने आर्ट के प्रति डेडिकेटेड नहीं रहेंगे ना, और जो आपका नेचर होता है ना वो आपके डांस में ऑफ कोर्स दिखता है जी। ये आपकी, हमने ये बहुत बार लोगों से सुना है कि महसूस किया है, देखा है, जाना है कि जिसका खुद का अगर नेचर इस तरीके का है ना, वो उसका वो व्यवहार उसके डांस में दिखता है यूजुअली। तो मेरा थोड़ा हम सॉफ्ट है और एक घुल मिल के रहने वाला इंसान है, जल्दी पारिवारिक माहौल बना लेते हैं, तो मेरे इसलिए बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे बहुत सब जगहों पे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी बहुत सारे जो मुझे हमेशा याद करते रहते हैं, क्योंकि वो एक जितने दिन में उनके साथ रहते हैं ना, मुझे लगता है कि हमेशा एक ऐसा उनके साथ एक ऐसा वाइब छोड़ के जाओ ना कि जब भी वो इंसान नहीं भी रहे ना तो वो चेरिश करता रहे उस मोमेंट को, यू नो, वो याद करता रहे कि भी उस टाइम पे हम लोगों ने ये किया था, उस टाइम पे ऐसा किया था। तो ये मेरा शुरू से रहा, क्योंकि वो कहते हैं ना हमेशा जिस पल में आप जी रहे हो उसको जी लो अच्छे से। बस वही चक्कर। अभी भी आपके आने के बाद पहले हमें ये रहता था ये रह गया वो रह गया, आपके आने के बाद विशाल ऐसे कर रहे थे, विशाल ऐसे कर रहे थे, ये चर्चा होती थी। तो मतलब वो बहुत सुख देती थी। जी, आपका कुछ प्रश्न विशाल जी से? बस मैंने तो जो कहना था उनसे कह दिया और उन्होंने बता ही दिया कि काम करके अच्छा ही लगा, मतलब उनको कुछ बुरा नहीं लगा। आपका पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो मुझे कहना था मैंने ऑडियो में भी कह के आपको भेजा, और मैंने अभी तो बैठी मैंने साफ कैमरे में भी कह दिया, अभी नथिंग आई हैव टू से बिहाइंड द कुछ भी ऐसे कैमरे के पीछे, बट हाँ ऑफ कोर्स इनका पहला अटेम्प्ट था जो कि बहुत अच्छा हुआ। आगे भी इस प्रकार से ऐसे करते रहिए, और मुझे लगता है जब तक धूल के बच्चे आपके साथ में, दे आर ऑल डेडिकेटेड पैशनेट हैं ये लोग, थोड़ा इनको डांट की जरूरत पड़ती है तो तब मुझे बुला लीजिएगा, हम पीछे से खड़े रहेंगे डांटने के लिए इनको, तो शायद ही थोड़ा जल्दी काम करेंगे। वैसे मैंने सुना आपसे डरते बहुत हैं ये लोग। हाँ, मेरे से तो डरते हैं क्योंकि करना पड़ता है। देखिए अगर हम दोनों ही इतने लीनियंट हो जाएंगे तो वो चीज हो उनको देख के तो लगता है वैसा। तो इसमें और उनके फायदे के लिए ही करती हूँ मैं। हाँ एक्चुअली ये बच्चों को समझ में नहीं आता, एक्चुअली आपके फायदे के लिए होता है एक्चुअली, क्योंकि हमें एक जो स्टूडेंट है उसको उसकी असली पिक्चर दिखाना जरूरी होता है कि आप क्या कर रहे हो। हम आपको ये कहते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो तो डाउन होता जाएगा। एग्जैक्टली। जब वो अच्छा कर ही नहीं रहा है और हम उसको उसकी असली पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, अगर कोई बच्चा बेसुरा गा रहा है हम उसको कह रहे हैं शाबाश बहुत अच्छा गाया, तो वो बच्चा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना, तो वो उसका नुकसान है। तो अगर हम उसको ये बता देते हैं कि बेटा यहाँ तुम गलतियां कर रहे हो, और चाहे डांट के कह देते हैं या कुछ भी पता होता है कि ये अगर हमने नहीं डांटा तो ये कल ये काम पूरा करके नहीं लाएंगे, तो वो उनका फायदा है, उसमें हमारा फायदा नहीं है। तो वो चीज हम उनको समझाना चाहते हैं कि अगर आप जो कर रहे हो वो पिक्चर हमने आपके सामने रख दी बेटा कि ये चीज है, अगर तो आप ये सुधार लोगे तो आप ऊपर जाओगे, अगर आप उसको नहीं सुधारोगे तो आप डाउन ही हो रहे हो। बेशक आपके दोस्त यार जो है जितनी मर्जी तारीफ करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप किसी आर्टिस्ट के सामने जाके खड़े हो रहे हैं स्टेज पे तो वो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो दिख रहा था मेरे को कि सब खड़े थे, क्योंकि वो अपना ही उनका बच्चा नाच रहा था लेकिन वो शो तो अपना ही समझ रहे थे एक्चुअली कि शो हमारा, यानी इट्स जब किसी घर में जैसे किसी इंस्टीट्यूशन का जब प्रोग्राम होता है इट्स काइंड ऑफ फेस्टिवल जैसा होता है कि पूरे महीने जैसे उत्सव हो जाता है और पूरे महीने इतना चलता है ना, वो सब तैयारियां पूरा एग्जैक्टली शादी कह लीजिए उसको या दिवाली होली जो कहना वो कह लीजिए उसको मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है वो इतना, और
सब बच्चे इतने खुश थे कल, क्योंकि आई थिंक कुछ तो उसमें पहली दफा स्टेज पे जा रहे होंगे, आई थिंक हाँ इतने बड़े स्टेज पे तो बहुत हाँ, सारे I think बच्चे पहली दफा ट्राई कर रहे होंगे वो लोग, हाँ। तो उनको कंफर्ट कराना, उनको उनका कॉस्ट्यूम, उनका मेकअप, उनका हेयर, लाइक छोटे छोटे बच्चे थे, वो मेरा हार्ट टूट गया। अरे एक बच्चे का उसका पीका का हार गिर पड़ा और अब वो अपना हार ही उठाई जा रही है, और फिर बीच में उसने देखा कि मुझे अपनी प्लेस लेनी है, तो हार को पकड़ के वहाँ उसने अपनी प्लेस ले ली। मतलब छोटे बच्चों ने बहुत कोऑर्डिनेट किया। वेरी स्वीट, हाँ स्वीट, हाँ। थैंक यू सो मच Thank विशाल you. जी, Thank आपने you. अपना अहम समय हमें Thank दिया you. और लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर Thank you. शोज विद Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.